हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोगों ने अभी तक देखा था कि इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस एंड नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस, और आज के लेक्चर में अब हम लोग देखेंगे कि कैश कैश ट्रांजैक्शन किसको बोलेंगे एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन किसको बोलेंगे। ओके, तो यहाँ पे एक एग्जांपल लेती हूँ। उसमें फर्स्ट है गुड्स परचेज फॉर ₹800। आप लोगों ने गुड्स परचेज किया ₹800 का। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपने परचेस किया यानी आपको गुड्स आया और आप लोगों ने उसके रिटर्न में क्या दिया, पैसे दिए, यानी ये कहलाएगा कैश ट्रांजेक्शन्स। ओके। सेकेंड वन, गुड्स सोल्ड इन कैश फॉर ₹800। सेम वैसा आप लोगों ने परचेस किया था, बिल्कुल वैसा आप लोगों ने सेल किया है, लेकिन यहाँ पे आप लोगों ने सेल किया उसी टाइम पे आपको कैश मिल गया है, तो ये कौन सा ट्रांजेक्शन बोला जाएगा, कैश ट्रांजेक्शन्स। थर्ड वन, गुड्स ऑफ ₹900 सोल्ड टू मीना। लेकिन यहाँ पे ऐसा बोला है कि आप लोगों ने गुड्स सोल्ड किया मीना को, आप लोगों ने सेलिंग तो कर दिया, लेकिन आपको रिटर्न में पैसे नहीं मिले। देखो सेकंड में वहां पे लिखा है इन कैश फॉर ₹500, यानी कैश में वो किया है, लेकिन थर्ड में ऐसा नहीं बोला है कि इन कैश। तो यहाँ पे आपको क्या समझना है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स, क्योंकि कैश नई वर्ड यूज किया है इसलिए। और दूसरी वो चीज आपको ध्यान में रखनी है, ये आपकी हिंट रहेगी।
लिखा है मीरा अकाउंट डेबिट, तो यहाँ पे ऐसे जो मैंने लाइन की वैसे आपको लाइन करनी है और फिर सिर्फ और सिर्फ DRE लिखना है, पूरा डेबिट वहाँ पे आपको नहीं लिखना है। ओके। और जब क्रेडिट का लिखोगे ना तो वहाँ पे आपको क्या करना है, टू सेल्स अकाउंट यानी TO लिखना है एंड सेल्स अकाउंट क्रेडिट, उसमें CR नहीं लिखना है, डायरेक्ट वैसा ही लिख देना है टू सेल्स अकाउंट। समझ में आ गया? जैसे कि मेरा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और यहाँ पे जो ऐसी जो लाइन है ना वो मैंने छोड़ी है, आपको बिल्कुल वैसा ही छोड़ना है। आपका जो एंड यहाँ पे है ना अकाउंट वो टच होना चाहिए, और डेबिट है उसके नीचे ही अकाउंट आना चाहिए। डेबिट आपके राइट साइड में जो ये LF वाली जो लाइन है ना वहाँ पे टच होना चाहिए। ओके। तो पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि ये डेट लिखना है, पर्टिकुलर, LF, डेबिट एंड क्रेडिट। जब भी आपको बोले कि आपको जर्नल एंट्रीज बनानी है तो पहले ये 5 बॉक्सेस आपको बना देने कंपलसरी, और फिर आपके जो डेट यहाँ पे लिखेंगे वो लोग डेट। तो अगर डेट होगी तो यहाँ पे आपको डेट लिखनी है और उसके सामने ही ऐसे ट्रांजेक्शन लिखने हैं। LF नंबर अगर बोला जाए तो वो लिखना है, वरना नहीं लिखना है। लेकिन जब भी ये डेबिट वाला डेबिट में जाएगा और क्रेडिट वाला क्रेडिट में जाएगा, बाकी लोगों के बीच में आपको ऐसे डैश कर देना है। समझ में आ गया आप लोगों को? चलो वापिस मैं एग्जाम्पल आपको समझा देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। गुड्स ऑफ ₹10,000 सोल्ड टू मीना। सोल्ड यानी सेल करना। अगर सेल करोगे तो आपको आपके पास क्या आएगा, मनी आएगा, और आपके पास से जाएगा क्या, गुड्स जाएगा। समझ में आ गया? ऐसा ही आपको समझ लेना कि हम लोग दुकानदार है, हमारे पास गुड्स है, वो हम सेल कर रहे हैं कस्टमर को, तो हमारे पास से गुड्स जा रहा है और कस्टमर हमको पैसा दे रहा है, तो हमारे पास से गुड्स जाएगा यानी हम लोग सेल करेंगे, तो सेल्स अकाउंट ऑलवेज क्रेडिट होगा। ये आपको रट्टा मार देना है, आपको स्टैम्प लगा देना उसके ऊपर कि सेल्स अकाउंट ऑलवेज क्रेडिट ही होगा। ओके। और अगर पैसा देने वाला आपका नाम बताया कि ये आदमी है वो पैसा दे रहा है, तो उसका नाम ही आपको डेबिट करना है। तो यहाँ पे पैसा कौन आपको दे रहा है, मीना, तो उसका अकाउंट जो है वो डेबिट करना है। जो ये अकाउंट्स होता है ना उसके अंदर बहुत सारे ऐसे पेजेस आएंगे, वो हम लोग आगे के सारे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि उसमें बहुत सारे अंदर इंटरनल भी होते हैं। जैसे कि मीना अकाउंट है ना, तो मैंने मीना का एक नेम वाला पूरा पेज बनाया होगा, उसके अंदर लिखे होंगे कि मीना मेरी रेगुलर कस्टमर है, तो वो उससे मैंने कितना खरीदा है, उसको कितना बेचा, या फिर क्रेडिट पे बेचा या फिर कैश है, वो सब कुछ मैं उसी पेज में लिखूंगी जहाँ पे मीना का मैंने पेज बनाया होगा वहाँ पे। तो ऐसे डीपली बहुत सारी चीज़ें आएंगी, लेकिन वो उसके लिए पूरा एक एक चैप्टर इन लोगों ने रखा हुआ है, तो उसके अंदर हम लोग डीप में जाके पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि अगर सेल्स बोला है तो सेल्स अकाउंट ऑलवेज क्रेडिट होगा, और अगर सामने पैसे देने वाला आदमी का नेम बताया है तो उसका नेम आपको डेबिट करना है, वरना आपको कैश या बैंक लिखकर डेबिट कर देना है। कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट ऐसे। लेकिन यहाँ पे आपको क्लियरली बोला है मीना, तो मीना अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। जैसे मैंने बोला वैसा ही आपको बोलना है और वैसा ही लिखना है। ऐसा नहीं कि मीना अकाउंट डेबिट, यहाँ पे DR लिखा हो भले चलेगा, लेकिन आपको बोलना है डेबिट। ये मीना अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। फिर ऐसा नहीं कि टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट, ऐसा नहीं बोलना है, सिर्फ इतना मीना अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। समझ में आ गया? और डेबिट हो तो डेबिट के सामने ही जाकर डेबिट के अंदर प्राइस लिखनी है ऐसे, और क्रेडिट हो तो क्रेडिट के अंदर उसी लाइन में जाकर वहाँ पे क्रेडिट में जाकर आपको अमाउंट लिखना है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर सेकंड एग्जांपल है गुड्स ऑफ ₹20,000 परचेज फ्रॉम मीरा सॉरी। आप लोगों ने यहाँ पे क्या किया, परचेज किया, गुड्स आपको मिला और आपने इन रिटर्न में क्या दिया है, आपको पैसा। लेकिन यहाँ पे आप एज अ कस्टमर हो, तो आपको ध्यान में रखना है कि जो मीरा है ना वो दुकानदार है, वो आपको गुड्स दे रही है, और आप कस्टमर है, आप बाहर खड़े हो और आप लोग वहाँ से गुड्स परचेज कर रहे हो, और घर पे आके आप लोग अपना जो अकाउंट्स का जो नोटबुक है ना उसके अंदर लिख रहे हो कि मैंने इतना
गुड्स परचेज किया है मीरा से, मीरा से हमने परचेज किया यानी हमारे पास गुड्स आया, तो इफ इट कम्स देन वी विल डेबिट इट। ओके, वापिस समझ में आ गया आप लोगों की कि अगर कुछ चीज़ें आती है तो उसको हम डेबिट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आया, गुड्स आया, तो हम लोग क्या करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू मीरा अकाउंट। यहाँ पे वापिस देखो नेम दिया है, अगर नेम नहीं देते तो हम लोग क्या लिखते, टू कैश या बैंक अकाउंट। ओके, लेकिन इतना वापस मैं बोल रही हूँ कि सेल्स अकाउंट ऑलवेज क्रेडिट होगा चाहे कुछ भी हो जाए, और परचेज अकाउंट ऑलवेज डेबिट होगा, या फिर धरती और आसमान एक हो जाए लेकिन ये दोनों चेंज नहीं होंगे। सेल्स अकाउंट क्रेडिट ही रहेगा एंड परचेज अकाउंट डेबिट ही रहेगा। आपको कोई नींद में से जगह के पूछे ना तो भी आपको आना चाहिए, क्योंकि ये आपको 11th-12th में नहीं कॉलेज में भी आने वाला है, इसलिए आपको इसको बाय हार्ट लर्न कर लेना है। ओके, देखो तो फिर क्या हुआ, परचेज अकाउंट डेबिट कितनी अमाउंट थी, 20,000, और आप लोगों ने क्रेडिट किया, कितना क्रेडिट किया, 20,000, और किसको क्रेडिट किया हम लोगों ने, मीरा को, क्योंकि हम लोगों ने परचेज उसी से किया था इसलिए। ओके, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो यहीं पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। बाय।